सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं रदरफोर्ड का मॉडल क्या था और इसके ड्रॉबैक्स क्या थे। मतलब रदरफोर्ड ने जो एटम का स्ट्रक्चर बताया वो कैसा दिखता था और उसने क्या जो स्ट्रक्चर दिया वो सचमुच सही था या फिर कुछ गड़बड़ियाँ थी, कुछ ड्रॉबैक्स थी। पहले ही मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जो चाह रहे हैं फटाफट से ये टॉपिक ख़त्म हो जाए। ये टॉपिक अगर तुम चाहते हो कि याद कर लें फिर भूल जाएं तो भैया ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन चाहते हो एक बार देखें और ज़िंदगी भर याद रहे, एक मज़ेदार एक अनोखे अंदाज में इस वीडियो को बनाया गया है, तो तुम अगर देखते हो तो आई डेफिनेटली गारंटी कि दम है तो भूल के दिखाओ। ओके, तो रदरफोर्ड भैया, रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, ये बात तो इनके इस एक्सपेरिमेंट से पता चल सकती है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चाहिए था इनको? इनको चाहिए था अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पे कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। अल्फ़ा पार्टिकल्स का यूज़ किया और अल्फ़ा पार्टिकल्स पे चार्ज कौन? पॉजिटिव चार्ज। ओके, इन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया। अब भैया गोल्ड फॉइल क्या होता है? ये कौन बवासीर है? ओके तो गोल्ड फॉइल वो खाए हो, क्या कहते हैं उसको? काजू कतली। ओके, काजू कतली। काजू कतली के बैक साइड में एक सिल्वर कलर का कुछ रहता है, उसको सिल्वर फॉइल कहते हैं। वही अगर गोल्डन कलर का बना दो तो उसको हम गोल्ड फॉइल कहते हैं। ये बहुत ही पतला होता है, मतलब एकदम थीन, मतलब अपनी जो स्किन देख रहे हो ना इससे भी पतला होता है, कभी देखना। ओके, तो ये जो गोल्ड फॉइल होता है, इन्होंने बोला कि भैया अगर गोल्ड फॉइल ले रहे हैं तो गोल्ड का एटम होगा उसमें। ओके, गोल्ड का एटम होगा, Au का एटम होगा। गोल्ड का एटॉमिक नाम क्या है, मतलब एलिमेंट का नाम Au। ओके, तो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हम डालेंगे एटम्स के अंदर जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। मतलब ऐसा ही मज़ा ले रहे थे, एक्सपेरिमेंट क्या मज़ा ले रहे थे भैया, क्या होता है थोड़ा देखते हैं, दृष्टि मतलब देखने का इच्छा हो रहा है। उन्होंने क्या किया, मान लेते हैं ये, हाँ नहीं ये नहीं यार, मैं क्या मानूँ। ओके, मान लेते हैं। ओके, ये है एक गोल्ड फॉइल हाँ ये थोड़ा फनी है बट ठीक है, ये है गोल्ड फॉइल। ओके, गोल्ड फॉइल में बहुत सारे क्या हैं? एटम्स है। ओके, गोल्ड फॉइल में बहुत सारे एटम्स है। या रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें एक चीज़। देखो भैया, ये है गोल्ड फॉइल। ओके, और ये है एटम, उसके अंदर जो सजे हुए एटम्स होते हैं वो एटम्स हैं ये। ओके, गोल गोल दिख रहे हैं और बीच में जो एक टिब्बा है, डॉट है, बिंदु है, वो इसका न्यूक्लियस है। अब इधर से रदरफोर्ड भैया ने डिसाइड किया कि इधर से हम अल्फ़ा पार्टिकल्स को भेजेंगे। देखो भैया, अल्फ़ा पार्टिकल्स पे चार्ज कौन? पॉजिटिव। और ये एटम के बीच में, अभी हम लोग क्या जानते हैं, एटम के बीच में कौन चार्ज होता है? पहले नहीं पता था, पहले ये बात हमको नहीं पता था कि एटम के बीच में पॉजिटिव होता है, लेकिन अभी पता है ना, एटम के बीच में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब हम एक चीज़ जानते हैं, पॉजिटिव क्या करेगा? पॉजिटिव को मतलब रिपेल करेगा, मतलब उससे दूर भागने की कोशिश करेगा। सिंपल है ना? रुको, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करने की कोशिश करता है। सिंपल है ना? तुम हथकंडे हो, ओके, एंड सामने वाला भी हथकंडा है, तुम उससे भिड़ोगे, तुम सोचोगे भैया पीछा छुड़ा लो, मार उड़ देगा, और वही तुम हथकंडे हो एंड कोई मेरे जैसा पतला दुबला दिख गया तुमको, आज तो इसको लेंगे पकड़ के, यू नो। तो ये होता है या नहीं? उसी तरह ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, और इनको गुजारा गया है एटम के बीचों बीच। अब एटम के बीचों बीच इनके रास्ते में क्या क्या मिल सकता है? इनके रास्ते में एटम आएगा और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब पॉजिटिव अगर पॉजिटिव से टकराएगा तो चूड़ चूड़ हो जाएगा। मतलब यहाँ पॉजिटिव है, ये जो रे गया, ये देखो थोड़ा मतलब एकदम जो एटम का न्यूक्लियस होता है वहाँ अटैक नहीं किया, मतलब यहाँ प्लस चार्ज है। ओके, यहाँ पे प्लस चार्ज है तो इस साइड में गया तो छिटक गया, बोले तो मतलब छितरा गया। ओके, मतलब साइड से अटैक किया तो फेंका गया उधर, क्योंकि यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस रिपेल, प्लस माइनस अट्रैक्ट, ये सबको पता है। एक रह गया भैया एकदम सीधा, एकदम सेंटर मारा, एकदम बीचों बीच के, देख रहे हो, एकदम न्यूक्लियस के एकदम बीचों बीच मारा, ये एकदम रिवर्स घुस गया, समझा? ये उरे आया, बोला कि भैया हम इस साइड से छितराएंगे, इस साइड से मारा, बेचारा इधर फेंका गया। मतलब जो सेंटर से गया था वो एकदम वापस आ गया, सट सिवर। अब इससे भैया उसको रदरफोर्ड को क्या पता चला?
अब रदरफोर्ड तो था भैया चालाक, अब कुछ एक्सपेरिमेंट किया है तो उसका कुछ कंक्लूजन निकालेगा ना भैया। उसको क्या दिखा, उसको दिखा कि सारा, ऑलमोस्ट सारा जो पार्टिकल्स था, अल्फा पार्टिकल्स जो भेजा था, सब भाग गया, सब मतलब सेल के इस पार से उस पार निकल गया। अब देखो, तुम इस गेट से जाओ और उस गेट से निकल जाओ, इसका मतलब तुम जिस रूम में घुसे थे वो रूम खाली था, वहाँ बीच में बेंच नहीं था, वहाँ बीच में कुर्सी नहीं था, तुम सीधे इस गेट से गए एंड उस गेट से निकल गए, इसका मतलब रूम खाली था ना। इससे पता चला कि जो मोस्ट स्पेस होता है एटम में, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस होता है वो क्या होता है, खाली होता है, एकदम रेगिस्तान है, ओके, एकदम कोई दूर दूर तक नहीं, एकदम खाली है। लेकिन उसने ये ऑब्जर्व किया कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स, जो कुछ पार्टिकल्स थे वो सम एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, बोले तो मुड़ गए, बोले तो भटक गए, बोले तो चटक गए, है ना। तो कुछ पार्टिकल्स जो देखो, मान लो ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है पार्टिकल्स, ओके, और यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे बगली से अटैक किया। अब बगली से अटैक करेगा तो उधर भाग जाएगा, सेंटर के बीचों बीच अटैक करेगा तो रिवर्स हो जाएगा, ओके। तुम ही किसी को अगर ऐसे धक्का दो तो तुमको भी रिपेल करेगा, ओके, एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। लेकिन तुम उसको बगली से धक्का दो, तुम उधर फेंका जाते हो, ओके, वो कहता है चल दे, तुम उधर फेंका जाते हो। तो उसी तरह हुआ, सेम वही हुआ कि बगली से धक्का दिया, पॉजिटिव पार्टिकल पॉजिटिव को उधर धकेला गया, ठीक। इससे ही पता चला कि मतलब वेरी फ्यू पार्टिकल जो थे वो मतलब निकले उधर, बस अभी तक ये एक्सपेरिमेंट में दिखा उसको। अब उसको दिखा कि बहुत ही कम थे, बोले तो 12,000 पार्टिकल्स को भेजा गया तो उसमें एक पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि 180 डिग्री के एंगल से मुड़ रहे थे, मतलब जैसे गए वैसे रिटर्न, जैसा गया वैसा रिटर्न, ओके। तो इस सारे एक्सपेरिमेंट के मतलब जो ये सारे निकल के आए, इससे उसने जो रदरफोर्ड थे उन्होंने एक न्यूक्लियर एटॉमिक की स्ट्रक्चर दिया, ओके। उन्होंने बोला भैया, हाँ पढ़ के बता रहे हैं, देयर इज पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर, मतलब सेंटर में जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव का घर होता है। न्यूक्लियस में कौन रहेगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ओके। और मास जो होगा एटम का, जितना भी मास होगा, मतलब मेजोरिटी ऑफ मास, मेजोरिटी नहीं, ऑलमोस्ट जितना भी मास होता है एटम का, वो न्यूक्लियस में केंद्रित होता है, बोले तो सेंट्रलाइज मास होता है उसका वॉल्यूम भी जो होता है वो सेंटर में एकदम चिकूड़ के रखता है, एकदम सुकूड़ के रहता है, ओके। ये बात समझ में आ गई। बीच में कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस में, ठीक। और वो एटम को, मतलब एटम का सारा मास वहीं गैदर होगा। दूसरा बात हुआ, इन्होंने एक अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, ओके। इन्होंने बात ठीक बोली, लेकिन क्या बात गलत बोली वो हम डिस्कस करेंगे, ओके। न्यूक्लियस रेडियस, हाँ, इन्होंने बोला कि भैया न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है ना, वो एटम के रेडियस से 10 का पावर 5 टाइम स्मॉलर होता है। मतलब अगर मान लो कि ये रेडियस न्यूक्लियस का है तो इससे भी बड़ा, बोले तो इससे भी बड़ा, इसको तुम 10 बार गुना कर दो, ओके, इससे भी बड़ा, मतलब 10-20 लाख बार गुना कर दो, उतना ज़्यादा बड़ा रेडियस एटम का होता है, ओके। सो ये एक शॉकिंग थी, मतलब एटम का न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है। मैंने बिंदु दिखाया ना, वो एकदम बिंदु से भी छोटा, ओके। ये बात क्लियर हो गई। अब इन्होंने जो दिया था दूसरा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। अब देखो भैया, तुम अगर किसी मंदिर के चक्कर लगा रहे हो, तुम बोलोगे भैया हमको पढ़ाई उढ़ाई में मन नहीं लगता, हम मंदिर के चक्कर लगाएंगे और भगवान मेरी बेला पार लगाएंगे, ओके। मतलब भगवान के हाथ में तुमने अपनी नैया सौंप दी। अब क्या होगा, अब तुम मंदिर के चक्कर लगा रहे हो, मंदिर की परिक्रमा कर रहे हो। अब मंदिर के चक्कर लगाते लगाते तुम थक जाओगे, एक टाइम आएगा ना जब तुम थक जाओगे, तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे अंदर का एटीपी मॉलिक्यूल्स नष्ट हो जाएगा। अब तुम क्या करोगे, तुम मंदिर के अंदर जाके बैठ जाओगे। उसी तरह रदरफोर्ड ने बोला कि भैया न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट में कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं।
अब इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने के लिए क्या चाहिए भैया, एटीपी चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी तो सबके पास लिमिटेड होता है ना भैया। अगर एनर्जी सबके पास लिमिटेड होता है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें एनर्जी की खपत भी होगी। तुम मोशन कर रहे हो तो मोशन फ्री में थोड़ी कोई तुमको करने के लिए देगा, तुमको एनर्जी कंज्यूम करना पड़ेगा ना। तो एनर्जी अगर तुम कंज्यूम कर रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर ख़त्म हो गई तो वो गोल 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 घूमते घूमते कहाँ जाके गिरेगा, न्यूक्लियस में। आप जैसे कहाँ गिरे, मंदिर में। तो अब क्या होगा, अब अगर इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस में गिर जाए, सारा इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपन एनर्जी खोते जाए और सब जाके घुस जाए कहाँ, कहाँ घुस जाए बे, न्यूक्लियस में घुस जाए, तो स्टेबिलिटी संभव है एटम की। संभव मैं हूँ, बट एटम की स्टेबिलिटी संभव है। स्टेबिलिटी बोले तो एग्जिस्टेंस, बोले तो जीवन संभव है एटम का। एटम जी पाएगा। एटम बोलेगा भैया मेरे पास प्रोटॉन का धड़ल धड़ल है, न्यूट्रॉन मेरे पास धड़ल का धड़ल है, इस साला इलेक्ट्रॉन सब अपन एनर्जी लूज करके हमरा में गिर गया, सब इलेक्ट्रॉन नष्ट हो गया। जब एटम में इलेक्ट्रॉन नहीं, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो एटम न्यूट्रल होगा, और एटम जब न्यूट्रल नहीं होगा तो उसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल होगा, नहीं होगा। तो ये था उसका ड्रॉबैक, किसका, रदरफोर्ड का। अब भैया ड्रॉबैक था तो बाद में कैसे पता चला कि सर्कुलर डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ये बात बताए थे भैया वो नील्स बोर कहते हैं, बोर कोई था, अब नील्स बोर था जो हो, बोर मॉडल इसको कहते हैं। वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, नहीं ये नहीं बोलते, अगर इस वीडियो से थोड़ी भी शिकायत है तो कमेंट में लिख देना, ताकि मैं इसका अगले पार्ट बना सकूं और मैं उसमें वो गलती ना करूं जो कि इस वीडियो में हुई है। हाँ, एक गलती हुई होगी कि बोर्ड एकदम अच्छा से एटम नहीं दिखा होगा कि एटम के बीच से गया, वो सॉरी उसके लिए। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, मतलब कल, हाँ।